आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए बिना रुके हम अनुप्रस्थ तरंगों को जानते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये तरंगें कभी ऊपर जाती हैं और कभी नीचे आती हैं। ऊपर जाने को इसे हम लोग श्रृंग कहते हैं, जबकि इसी तरंग को नीचे गिरने को हम लोग गर्त कहते हैं। उसी तरह का हम एक उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, जब तालाब के जल में पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती दिखाई देती हैं। जल के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। यद्यपि ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे तरंगों के साथ साथ जल भी किनारे की ओर चला आ रहा हो। यदि जल पर कार्क या कागज का टुकड़ा डाल दें तो वह केवल ऊपर नीचे चलता है। किसी भी क्षण तालाब के कुछ भागों में जल उठा हुआ होता है तथा कुछ भागों में दबा हुआ होता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जिस तरह से तालाब के माध्यम से उठे हुए भाग को हम लोग श्रृंग कहते हैं और तथा दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। यदि जल का ऊपर से फोटो लिया जाए तो वह इस प्रकार का होगा कि एक गर्त से अगले गर्त अथवा एक श्रृंग से अगले श्रृंग तक की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। एक गर्त से अगले गर्त अथवा एक श्रृंग से अगले श्रृंग तक की जो दूरी होती है उसे ही हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक ही कला के दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में यह दूरी AB से दिखाई गई है। माध्यम का कोई कण एक बार ऊपर नीचे होने में जितना समय लेता है उतने समय में तरंग एक श्रृंग या गर्त हम कह सकते हैं में दूसरे श्रृंग यानी गर्त तक पहुंच जाती है। इस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। सभी पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से ही समझिएगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि हम किसी लंबी रस्सी के एक सिरे को दीवार में गड़ी कील से बांध दें तथा दूसरे सिरे को हाथ से ऊपर नीचे झटका दें तो रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तरंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, परंतु रस्सी का प्रत्येक कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे हिलता रहता है। यदि हम रस्सी के किसी स्थान पर चाक से निशान लगाकर उसे ध्यान से देखें तो निशान रस्सी की लंबाई के लंबवत कंपन करता दिखाई देता है। अतः रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगें हैं। इसी तरह से हम लोग अब तीसरा एक और उदाहरण देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए अच्छे से। यदि सितार सारंगी के तार को खींचकर छोड़ा जाए तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं होती है। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं बन सकती है, केवल उनके ऊपर यानी उनके तल पर ही बन सकती है। इसी तरह के वीडियोज आप सभी लोग पाते रहें और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और यदि वीडियो उनको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।